नमस्कार, मैं श्रेया यादव। आप देख रहे हैं काशी बिस्कुट कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। ये बड़ा अनोखा त्योहार है। मान लीजिए कभी मन में, व्यापार में या विचार में या परिवार को लेकर या किसी तरह खटास जब आ जाता है तो एक दिन ऐसा होता है, ये दिन तू गले मिला देता है। चंदन लगाते हैं लोग, गले मिल जाते हैं, सारे चीज को पीछे भूल कर एक अच्छे रास्ते पर चल पड़ते हैं। जो वर्ष भर कार्यक्रम सोते हैं, जो हम लोग धरना, प्रदर्शन, विरोध आदि से जब निर्मित होने के बाद ये वर्ष में एक तो ऐसा भी कार्यक्रम होता है। हमेशा व्यापारियों की समस्याओं का पत्रक भी बना के आपने प्रदेश में दिया है और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोग साथ में मिलकर सारे लोग सहयोग करके उस पत्रक की बहुत सी बातें इस बार चुनाव के बाद पूरा कराने में कामयाब भी होंगी। और व्यापारियों की आज होली मिलन समारोह तो कई सालों से हो रहा है, पर इस बार का होली मिलन का उत्साह कुछ अलग है, क्योंकि जिस चीज़ का इंतजार था, जिस भगवान की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई और हमारा प्रदेश राम राज्य घोषित हुआ, ये उसके बाद की ये पहली होली मिलन है और यह होली मिलन राम राज्य की तरह आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अब मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता जी जिस तरह हर शहर, हर प्रदेश में जा जाकर व्यापारियों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से आपने अभी इसके पहले लखनऊ में रैली की, इसके बाद अयोध्या में जिस तरह से भव्य कार्यक्रम आपने बनाया, ये काबिले तारीफ रहा। हमारा कहना है कि सही समय पे सही वक्त पे बोलना सीखिए, नहीं तो कुछ मिलने वाला। जो साहब बात सही कि अच्छा विधायक जी को 1 लाख थी तो मंत्री जी भी अगले दिन बैठ गए। उनने कहा जब विधायक जी अपने कोटे से आपने उनको 1 लाख दिए तो फिर हमको भी। जो साहब व्यापारी क्या करता, उसने कहा अच्छा चलिए आपको भी। तीसरे दिन उनके सांसद को पता चला। तो साहब तो इसे कहते हैं लिया गया और दिया गया में ये अंतर। तो कुछ जगह दिया गया और कुछ जगह तो जो हम देने वाले हैं, राजस्व देते हैं। अभी वो मीडिया मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और काशी के सांसद, तो आज उनके नेतृत्व में
10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तीसरी बार आप सब ने आशीर्वाद सामूहिक रूप से दिया है कि हम सब तीसरी बार भी उनकी सरकार बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हम लोगों की दिली आकांक्षा है। हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना, तो हम हमेशा देने के लिए कि देश ने हमको, इस माटी ने बहुत कुछ दिया और आज भी है। व्यापारियों से भाजपा कभी अलग नहीं हुई है। उनकी समस्याओं को हमेशा वह लेकर चलती है कि कहां से उसका समाधान निकले, हमेशा प्रयासरत रहती है। होली मिलन समारोह में सभी यहाँ सुविधा, सभी लोगों को शुभकामना देना चाहता हूँ। ये काशी की होली एक दुनिया में बड़ा न्यारी है, जैसे काशी का नाम है, उस तरह से अभी कल परसों आपने देखा होगा कि हर जगह एक हर्षोल्लास है। और अपने काशी व्यापार मंडल के तरफ से जो होली मिलन समारोह रखा गया है, इसके लिए मैं अपने अजित बग्गा जी को, राजू जी को, गुप्ता जी को और भी जितने लोग इस व्यापार मंडल काशी से जुड़े हुए हैं, मंच पर हैं, सामने बैठे हुए, सभी लोगों को बहुत हृदय के गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दूसरी बात और कि जब से अपने वाराणसी के सांसद, देश के सचिव, प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को जब से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रत्याशी बना दिया है भारतीय जनता पार्टी का, तो आप ये समझिए कि काशी पूरा एकदम उत्साह के माहौल में है। जहाँ भी गली कुचे, जहाँ भी जाएंगे आप, गांव गिराव गली में हर जगह मोदी का मैं परिवार हूँ, मोदी का भी मैं भी परिवार हूँ, इस तरह का एक नारा लगाकर 2024 में जो चुनाव होगा 1 तारीख को, वाराणसी ऐतिहासिक चुनाव करेगा और ऐतिहासिक जीत हासिल करेगा। इसी के साथ मैं यहाँ आए हुए सभी आप सब पत्रकार बंधु, सभी व्यापारियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अमित जी, ये होली का जो रंग इसमें चढ़ा हुआ है, खासकर राजनीति की बात करें तो व्यापारी किस करवट इस बार चुनाव में है 2024 के? देखिए, व्यापारियों के लिए तो कहा गया है जिस समय ये पार्टी बनी थी उस समय से पार्टी के लिए समर्पित भाव से अगर कोई खड़ा रहा है तो व्यापारी खड़ा रहा है। ये बात सही है कि व्यापारियों ने जिस तरह से योगदान किया है, चाहे नरेंद्र मोदी जी रहे हों या भारतीय जनता पार्टी रही हो, उस प्रकार से उनके जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं हो पाया है। तो उस ओर भी हमारा मंशा ये है कि राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन और वाराणसी व्यापार मंडल और सभी क्षेत्रों में इस चुनाव के पहले लगभग हमने 110 व्यापारी सम्मेलन, होली मिलन का आयोजन किया गया। उसके लगातार कार्यक्रम कल सुल्तानपुर एरिया में हैं, इसी तरह से कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो हमारा मंशा ये है कि जो कुछ मुद्दे, कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है, कुछ रह गए हैं। जैसे एक मुद्दा जो आज देश में सबसे बड़ा खड़ा होता जा रहा है, वर्तमान में जो पर्सनल लोन के नाम पर देश के लोगों को लूटा जा रहा है। आज क्रेडिट कार्ड, चाहे आप हो चाहे हम हो, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन अगर किसी व्यक्ति ने ले लिया है तो उसकी अगर किसी कारण से अगर वो लोन अदा नहीं कर पाया तो उसकी जो ब्याज की दर है 36 से 48% है। वो ब्याज की दर कभी कोई अदा नहीं कर सकता। 4% 5% की मंथली ब्याज अगर जिस तरह से अगर वो 6 महीने 1 साल अगर ब्याज न दे पाया तो वो लोन दुगना हो जाता है। उसी कारण से आज व्यापारी का आत्महत्या का रेशियो जिस तरह से बढ़ रहा है, उसको हम सरकार की तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं कि व्यापारी की तरफ सरकार से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, 2019 में प्रतिदिन 17 व्यापारी आत्महत्या करते, 2019 में 23, उस वर्तमान में प्रतिदिन 87 व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। कारण ये है कि जो लोन मिल रहा है, एक तो जो हमें एमएसएमई की तरह जो सरकार की तरफ से जो सरल लोन है, जो वो लोन मिलना चाहिए, जो और जिसके कारण वो ना मिल पाने के कारण आज जो लोन मिल रहा है पर्सनल लोन के नाम पर, उसको अदा न कर पाने के कारण व्यापारी आज बहुत बुरी तरह से परेशान है। बावजूद इसके आप लोग मोदी को जिताएंगे प्रचंड बहुमत से? देखिए, है क्या, आज देश में चाहे काशी हो और चाहे अयोध्या हो, जहाँ आज देश का जिस क्षेत्र का विकास होता है वहाँ पर व्यापार फलता है। आज यहाँ पर टूरिज्म उद्योग, मैं कह सकता हूँ काशी में बहुत
बुरी तरह से बढ़ा है। जिस तरह से बढ़ा है तो निश्चित रूप से मानिए जब व्यापार बढ़ता है तो देश में खुशहाली आती है, प्रसन्नता आती है। इसलिए अपनी बात है। क्या कहना चाहेंगे पक्का जी आज के इस अवसर पर? आज सबसे बड़ी गौरव की बात है कि हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता जी, हमारे भाई MLC हंसराज विश्वकर्मा जी, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और होली का त्यौहार उत्साह का त्यौहार है, आपसी मिलन का त्यौहार है, एक दूसरे की अच्छाई बुराई को भूलते हुए का त्यौहार है और ये हम लोग हर साल 300 साल से परिवार सहित मना रहे हैं। इस पे राजनीति का रंग कितना चढ़ेगा इस बार होली के त्यौहार? नहीं, होली के त्यौहार पे राजनीति का रंग या कोई भी रंग सब चढ़ा हुआ है। एक ही रंग सबके ऊपर है, मोदी मोदी, और कोई दूसरा रंग है ही नहीं है। तो और चुनाव का परिणाम भी घोषित हो चुका है। चुनाव तो एक फॉर्मेलिटी है और इस बार अपने ये चाहते हैं कि मोदी जी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते और ताकि व्यापारियों का और भी भला हो सके। जो विरोध में जो खड़े हैं कांग्रेस से जरा उनकी क्या स्थिति रहेगी? देखिए, विरोध तो सारे खत्म हो जाएंगे, विपक्ष रहेगा ही नहीं, केवल अब मोदी रहेंगे 2047 तक। जो उनका विजन है वो पूरा हो। व्यापारी के अंदर इन्होंने अपनी जो भी समस्याएं रखी हैं राष्ट्रीय नेतृत्व के सम्मुख भी इन्होंने रखा है। हम सब लोग जो भी समस्याएं पूरा आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सभी के विश्वास के साथ सरकार खड़ी है। तो हमारे व्यापारी तो भाई हैं, उनकी जो समस्याएं उनका समाधान निकालेंगे। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।